अध्यक्ष जी, जो 2022 का रिक्रूटमेंट आया है, जो कि जनरल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ बैकलॉग का रिक्रूटमेंट है, आदरणीय हमारे सीनियर मेंबर ने बताया कि उसमें किस तरीके से आरक्षण की अवहेलना की गई है, जिसमें चाहे वो एससी कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो या एसटी कम्युनिटी हो, उसमें एसटी कम्युनिटी में 100 से ऊपर पद 127 सीट्स पे 0 रिजर्वेशन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है, और जहां हम 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर तो सीट एक तरीके से 10 से 15 सीट भी नहीं दी गई है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा विधान परिषद में भी उठाया गया था, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, कौशल किशोर जी, ब्रिजलाल जी, गौरी शंकर वर्मा जी, और साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस मुद्दे पे बोला था कि इसमें एक्शन लिया जाएगा, और आपके कहने के बाद आर्टिकल 13 केजीएमयू के तहत एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। और सर, इसमें जो कमेटी बनाई गई है ये 3 मेंबर्स की कमेटी है। पहले जो मेंबर हैं वो सर डीजीएमई के पोस्ट पे हैं, जो कि ऑलरेडी इसके कार्यदायी संस्था के ऑलरेडी मेंबर हैं। दूसरे जो 2 मेंबर्स हैं वो आरएमएल के 2 प्रोफेसर्स हैं, जो कि इनके वाइस चांसलर के अंदर ऑलरेडी इनके अंडर में काम करते हैं। तो सर, जब जो 3 लोग इसमें मेंबर बनाए गए हैं आर्टिकल 13 के तहत इसकी जांच के लिए, वो ऑलरेडी जब इस तरीके की चीजें हो रही थी तब उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, तो अब इसकी जांच में किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से डिसीजन देंगे, इस पे हम अग्री नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी कमेटी बनाए, क्योंकि ये बार बार इस तरीके के मुद्दे पहले भी हुए हैं और बड़ा ही संगीन मुद्दा है, जिस तरीके से पीडीए, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उनका हक इस सरकार में बार बार मारा जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, एक वाइस चांसलर जो कि केजीएमयू की वाइस चांसलर हैं और साथ ही साथ उन्हें आरएमएल में भी डायरेक्टर का पद दिया गया है, क्या हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम उन्हें विभिन्न जगह पर रखें? और जैसे कि बताया गया कि आरएमएल में भी ये सिमिलर सिचुएशन हुई है, जब वो आरएमएल में डायरेक्टर के पद पे रहे और उस समय बैकलॉग की सीटें, जो कि नियमानुसार बैकलॉग की सीटें कभी भी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडिडेट से नहीं भरी जाती हैं, उसके बावजूद भी उसको भरा गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि मौखिक रूप से विधान परिषद में इसके लिए आश्वासन मिला था, और आश्वासन मिलने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट चलते रहे, इंटरव्यू चलते रहे, और कहीं भी इस पे वीसी के द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। ये अपने में दर्शाता है कि सरकार इसको लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अभी भी सर इंटरव्यू चल रहा है, और सर केजीएमयू की मेंबर बनी हूं तब से लेकर के अभी तक में कोई भी मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई जा रही है। ये दर्शा रहा है कि विधायिका कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर होती चली जा रही है। सर, वहां पे 2 टीम्स होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का होता है और एक कोर्ट मेंबर्स का होता है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी सदस्य यहाँ सदन से वहां पे एज ए मेंबर चुन करके जाते हैं, उन्हें कोर्ट में जाने का अवसर मिले, ताकि इस तरीके के जो भी हरकतें हो रही हैं उस पे अंकुश लगाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वानी मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, संविधान के तहत हम सभी आरक्षण नियमों को मानेंगे और किसी भी स्थिति में उनका उल्लंघन नहीं होने की हमारी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष जी, दिक्कत लालजी वर्मा जी को नहीं है, मैं समझता हूं प्रॉब्लम क्या है। समस्या यह है कि जो समाजवादी पार्टी ने गत समय पाप किए उनको धोने का अवसर लालजी वर्मा जी ने पाया। मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे तो मैंने बोला। सुनिए सुनिए सुनिए, प्लीज सुनिए। अध्यक्ष जी, अगर देखिए जो भी माननीय लालजी वर्मा जी ने बोला तो कोई बोला नहीं ना, उन्होंने अपनी बात कही है, तो अब सुनिए। अभी सुनिए वर्मा जी, आपने जो भी बात कही वो पूरी सुनी गई, आपने पूरी बात जो कही नहीं, पाप शब्द जो है उचित नहीं मान्य है। इस तरह की भाषा अगर आप करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने लगातार आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है। मैं संसद में था, प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल आया, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने बेल में जाकर के बिल को मेरे सामने फाड़ने का काम किया। मैं शपथ पूर्वक कहता दूसरी बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के
मेंबर्स ने पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण बिल की प्रतियां हमारे सामने फाड़ी, में गवाही देकर के देखा। और बताना हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि आरक्षण के नियमों का हम पालन करेंगे। ये केवल अखबार की सुर्खियां पाने के लिए, अखबार में छपने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते। सर अध्यक्ष जी, आप बैन कर दीजिए कि इस प्रकार के जो तत्कालिक उठाते हैं कि काम रोको प्रस्ताव ले आए। काम रोको सर वो होता है जिसमें तत्काल कोई घटना घटी हो और उससे अपूर्णी क्षति हो रही हो। यह प्रक्रिया चल रही है लगातार 6 महीने से, और यह तत्काल बिल्कुल नहीं है हुजूर। ये बिल्कुल सदन को गुमराह किया जा रहा है और ये केवल अखबार में छपास का रोग है। लालजी वर्मा जी और इनकी पूरी टीम को लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एक जात विशेष की पार्टी है और जात विशेष की भी पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। सुनिए मुझे अच्छी तरह ये मेरे पास का है, मुझे विज्ञापन निकला, आपने अपनी बात कही ना, जो निकला है 12 से इनको छपास का रोग है। अध्यक्ष कुछ कल नहीं अरे आप सुनिए 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 सुन लीजिए। अरे सुनो, कोई जरूरी थोड़ी है सबको बोलना। बैठिए, अब लेकर हमारा नहीं डिबेट नहीं है, देखिए डिबेट मानिए। अरे आप सुनिए संदीप अध्यक्ष जी, 12 से 17 के बीच के अखबार मंगा लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है, उसका नाम अभ्यर्थियों ने बदल करके एक जाति विशेष का आयोग कर दिया था और ये लोग गूंगे बन करके बैठे थे। डाका डालने का काम किए थे, नौजवानों की नौकरी पर जुटने का काम किए थे। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के गरीब, उत्तर प्रदेश की महिला, उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। केवल अखबार में छपने के लिए जो इन्होंने पूछा वो बताइए। अरे मैंने कहा जो पूछा वो बताइए। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है, बैठिए। मैंने ये आंकड़ा विज्ञापन का संख्या बताया, मैंने ये रिक्वेस्ट करी, आंकड़ा दिया, मैंने ये रिक्वेस्ट करी किसी को ये बता दे कि ये जो विज्ञापन निकला है, जो मैंने तथ्य रखा है, ये गलत है। इसी को तथ्य सहित बता मैं। ये लफाजी का भाषण, नहीं लफाजी नहीं, लफाजी नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा। सॉरी, मैं इसको नहीं अलाउ कर रहा। मैं नहीं अलाउ कर रहा। डिबेट हो सकती है लेकिन अराजकता नहीं हो सकती। प्लीज नहीं, मेरी बात सुनिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक मिनट मेरा आपसे निवेदन है, 1 सेकंड बैठ जाइए प्लीज। संग्राम सिंह, अरे बैठिए ना, मेरे को दे दे। वर्मा जी बैठिए, प्लीज बैठिए। वर्मा जी, अगर आप सीधा बात नहीं कर सकते, प्लीज बैठिए प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है माननीय, जो उन्होंने पूछा केवल उतना बता दीजिए। वो माननीय सदस्य ने सब्जेक्ट उठाया है। हाँ। पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, हमने कमेटी बना दी है, सच्चाई सामने आएगी और अच्छे निर्णयों को हम 100% लागू